वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विंध्यों में रहकर काम किया। मैं चाहता हूं कि ये लाइन आप लोगों के लिए बोली जाए। इसके लिए आप लोगों को अपने अंदर एक व्यक्तित्व डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप किसी दूसरे को देख के मोटिवेट ना हो, कोई दूसरा आपको देख के मोटिवेट हो। इसके लिए आपको अपने आप से लॉयल रहना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने आप से लॉयल होता है उसके लिए पूरा दुनिया लॉयल हो जाती है। सो इसी जोश और जुनून मोटिवेशन के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग फाइलम टिनोफोरा पढ़ेंगे। अब टिनोफोरा स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या टिनोफोरा का नाम टिनोफोरा क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? क्या कोई साइंटिस्ट लाइन से बैठे होंगे चेयर पे और सामने एक फाइलम रखी होगी जिसको उन्होंने नाम दे दिया, भैया इसको टिनोफोरा रख दो? या कोई ऐसा साइंटिस्ट रहा होगा जिसके वाइफ का या गर्लफ्रेंड का नाम टीना रहा होगा, इसलिए वो कह रहा होगा कि भैया इसका नाम टिनोफोरा रख दो। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना दिया मुमताज के लिए, उसी तरह मैंने भी एक फाइलम इंट्रोड्यूस कर दिया अपने टीना के लिए। तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। टिनोफोरा का नाम टिनोफोरा क्यों पड़ा, इसको हम लोग बड़े साइंटिफिक रीजन से देखेंगे। क्योंकि साइंस में जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी जीव का या किसी भी चीज़ का नॉमेनक्लेचर होता है या कोई थ्योरी इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसके पीछे बहुत भारी एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत भारी रिसर्च होता है, बहुत भारी चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ती है, तब हम कोई ना कोई साइंटिस्ट का साइंटिफिक टर्म देते हैं किसी चीज़ को। तो आइए देखते हैं टिनोफोरा का मतलब क्या होता है। टिनोफोरा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, टिनो एंड फोरा। टिनो का मतलब क्या होता है? कोम्ब। अब कोम्ब का मतलब क्या होता है? कंघी। अरे वही कंघी जिससे बाल झाड़ते हैं उसी को कंघी बोलते हैं, ठीक है। कंघी मतलब कोम्ब, कोम्ब मतलब टिनो, टिनो मतलब कोम्ब, कोम्ब, कोम्ब मीन्स कंघी, ठीक है। अब फोरा का मतलब बियरर या पहनने वाले। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर कंघी के दांत की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो दांत की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? यहाँ पे हमने देखा है कि जो टिनोफोरा होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? मेराइन होते हैं, मतलब अधिक से ज़्यादा समुद्र में पाए जाते हैं। अब जब समुद्र में पाया जाएगा तो इसको तैरने के लिए भी कुछ चाहिए कि एक जगह खाएगा सोएगा रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो जो इसके सीलिया होते हैं, जो मैंने कहा अभी उसका दांत होता है, वही दांत को हमने कह दिया सीलिया, ठीक है। अब सीलिया इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जब सीलिया मूवमेंट करने में हेल्प करता है तो ये एक बात आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि समुद्र में रहते हैं। जब समुद्र में रहते हैं तो खाते क्या है? ये जाहिर सी बात है कि समुद्र में कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जिनको खाएंगे। क्या चीज़ें हैं जिनको ये खाते हैं? प्लैंक्टन्स होते हैं और फिशेस के, मछलियों के छोटे छोटे बच्चे या उनके अंडे को खाते हैं। अब ये मछलियों के अंडे को और प्लैंक्टन्स को खाते हैं, उससे समुद्र को क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। अगर बहुत अमाउंट में मछलियाँ हो गई, बहुत अमाउंट में प्लैंक्टन्स हो गए तो क्या होगा? समुद्र दूषित हो जाएगा, समुद्र पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए जो टिनोफोरा होते हैं समुद्र के पॉल्यूशन को एक तरीके से कम करते हैं। ये हमारा इकोलॉजिकल बेनिफिट है समुद्र के लिए। अब दूसरा बात ये क्या है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में एक टिनोफोरा हेल्प करता है। कैसे टिनोफोरा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हेल्प करता है, आइए देखते हैं। देखो, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही लेयर होते हैं, एक इक्टोडर्म एक इंडोडर्म। मतलब जो इक्टोडर्म होगा आउटर लेयर होगा, इंडोडर्म होगा अंदर वाला एकदम इनर लेयर होगा। उसके बीच में एक मीजो ग्लिया प्रेजेंट होता है। मीजोग्लिया कोई जो लेयर नहीं होता है, लेकिन इस मीजोग्लिया में क्या होता है, मतलब टिनोफोरा के मीजोग्लिया में छोटे छोटे क्या होते हैं? मसल्स ग्रो हो जाते हैं। तो जब मसल्स ग्रो हो जाते हैं तो हम ये बातें जान जाते हैं कि ये आगे चल के डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाएगा। आगे चल के डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाएगा, क्योंकि जो मीजोग्लिया है आगे चल के मीजोडर्म बना लेगा। इसलिए कहते हैं जो मीजोग्लिया है मीजोडर्म बना लेगा। इसलिए मतलब कहते हैं कि इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है। डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक बन रहा है, मतलब इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है। अब इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम टिनोफोरा में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टिनोफोर्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे स्मॉल एनल ओपनिंग होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि आगे चल के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी फॉर्म करेगा। मतलब अभी तक तो क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन आगे
चल के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेगा। और एक सबसे बेहतरीन कैरेक्टर इस टिनोफोरा का क्या है कि ये चमकता है। चमकता जैसे दिवाली में लतर होता है, झालर होता है, लुपलाप कभी रेड कभी ब्लू कभी ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, वैसे इसका भी बॉडी जो समुद्री जीव है कलर बदलती रहती है, लुपलाप करती है। पता है क्यों? इसका रीजन रहा होगा, तब ना उस नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। इसका मेन रीजन क्या है कि अगर मान लो कोई शत्रु इसको खाने के लिए आ रहा है, एक वाइट कलर का पहाड़, सॉरी वाइट कलर का स्टोन है, ठीक है, स्टोन है, तो ये क्या करेगा, टिनोफोरा क्या करेगा, अपने अंदर से भी व्हाइट कलर का लाइट निकालेगा, जिससे ऐसा लगेगा कि ये पत्थर और जो टिनोफोरा है दोनों सेम पत्थर ही है। तो जो इसको खाने आया था उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि पत्थर है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो चला जाएगा। दूसरा का नंबर क्या है कि लाइट प्रोड्यूस करता है चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने खाना को बुलाने के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसलिए लाइट प्रोड्यूस करता है। इस कैरेक्टर को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, मतलब लाइट इमिट करना इन कैरेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने नाम के पीछे का साइंस तो जान लिया कि क्यों इसको टिनोफोरा बोलते हैं। अब इसका जो मेन सिलेबस है जिसमें से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको बारी बारी करके सीखते हैं कि आखिर में टिनोफोरा है क्या, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या क्या इसका मेन कैरेक्टर है, कैसा कैसा काम परफॉर्म करता है, सारा चीज़ें बड़े बेसिक से हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाए। आइए देखते हैं टिनोफोरा। टिनोफोरा के बारे में हमने जान लिया है कि ये टिनोफोरा है, मतलब कोम्ब बियरर है, मतलब कंघी की तरह इनके बॉडी पे स्ट्रक्चर्स होगा, जो सीलिया होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। टिनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब अधिकतर ये समुद्री पानी में, मतलब समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जीव होते हैं जो फ्री स्विमिंग एनिमल्स नोन एज कोम्ब जेलीज एंड सी वालनट या कोम्ब जेली। देखो जो पोरीफेरा होते हैं वो सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये जो टिनोफोरा है फ्री स्विमिंग है। हमने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा है कि वो सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये जो टिनोफोरा है जहाँ जहाँ पानी का लहर जाएगा, पानी का लहर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ टिनोफोरा भी तैरते तैरते चले जाएंगे। ये सबस्ट्रेटम पे अटैच नहीं होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब हमेशा जहाँ मन करेगा, जहाँ करंट वाटर करंट होगा वहाँ उधर उधर चले जाएंगे बहते बहते। They are first animals in the animal kingdom to show bioluminescence character। बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि बायोल्यूमिनेसेंस आखिर में है क्या, बायोल्यूमिनेसेंस है क्या। ये बॉडी है जो समुद्री जीव है टिनोफोरा, अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, इसी चीज़ को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये टिनोफोरा एक तरीके से लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, देखो ये भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसी कैरेक्टर को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। आइए अगर हम बात करें हैबिटाट के बारे में, तो मोस्टली जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, सबसे ज़्यादा समुद्री पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली प्लैंक्टनिक यानी फ्लोटिंग इन सी वाटर, मतलब जहाँ जहाँ पानी का करंट होगा, वाटर करंट होगा, उसी के डायरेक्शन में बहती चली जाएगी, ठीक है। फाउंड इन वार्म एज वेल एज कोल्ड ओशियन, ठीक है, वार्म एंड कोल्ड ओशियन में पाए जाएंगी। अगर बात करें सिमेट्री की, तो इसका सिमेट्री क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब सबको पता है, देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बीच में जो सेंट्रल एक्सिस है इससे हम लोग इसको अलग अलग क्या कि सेम ही टुकड़े में बांट सकते हैं। देखो बॉडी पार्ट अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, देखो सेंट्रल एक्सिस को ऐसे काट दिए, फिर यहाँ से ऐसे काट दिए, फिर यहाँ से ऐसे काट दिए, इसी को सिमेट्री बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। जर्म लेयर इसका क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया है कि आगे चलकर ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो जाएंगे, लेकिन मेनली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो आउटर होता है उसको इक्टोडर्म बोलते हैं, इनर जो होता है इंडोडर्म लेयर बोलते हैं, बीच में मीजोग्लिया होता है। अब मीजोग्लिया एक तरीके से इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी डिप्लोब्लास्टिक टू जर्म लेयर इक्टोडर्म इंडोडर्म मीजोग्लिया प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट एंड गैलेक्टिनियस बॉडीज होती है, ठीक है। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट भी है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है भाई एकदम मजा आ जाएगा इसको देखने में, ठीक है। तो सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट एंड गैलेक्टिनियस कवरिंग होता है। जो गैलेक्टिनियस कवरिंग क्या होता है, किसी भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना इसी का काम है।
टेंटिकल्स यूजुअली प्रेजेंट, टेंटिकल देखो यहाँ पे ये टेंटिकल है ना, ये जो है क्या है, टेंटिकल है। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिया कॉम्प्लेट, जिसको टीन्स बोलते हैं। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सीलिया कॉम्प्लेट, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भैया कितने एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, तो हमें 8 लगा के आना है। फंक्शंस ऑफ कोम्ब प्लेट, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। दिस आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइलम, ठीक है, ये दूसरे फाइलम से इस फाइलम को मतलब डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस पैदा करता है दो लोगों के बीच में, कि इसके बीच में क्या है, सीलिया है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन की बात करें तो इसमें अभी क्या है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, ठीक है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। अगर बात करें बायोल्यूमिनेसेंस की तो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो टिनोफोर्स होते हैं इनमें बायोल्यूमिनेसेंस यानी एबिलिटी टू प्रोड्यूस इमिट लाइट, ठीक है, प्रोड्यूस या इमिट लाइट, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये इनका बहुत खास कैरेक्टर है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है जब ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इंपॉर्टेंस अगर बात करें बायोल्यूमिनेसेंस का इंपॉर्टेंस क्या है डिफेंस में, मैंने बताया ना, अगर व्हाइट कलर का पत्थर है तो ये व्हाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं कहूँ कि रेड कलर का पत्थर है तो रेड कलर का लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, पत्थर और टिनोफोर्स में कोई पता नहीं कर पाएगा, इसका शत्रु पता नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे है कि नहीं है, जिसके वजह से इसका जान बच जाएगा और चला जाएगा। इसी को डिफेंस कहते हैं। अगर बात करें कम्युनिकेशन की तो कैसे कम्युनिकेशन मैंने बताया है, एक टिनोफोर से दूसरे टिनोफोर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा भैया, ये लुप लाप करेगा, उधर से लुप लाप करेगा, इन दोनों के बीच में तालमेल होगा, बातचीत होगा, इसके वजह से, ठीक है। और प्रे को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है इनका जो लुप लाप कर रहा है। नीट फेवरेट पॉइंट क्या है, ओनली फाइलम इन एनिमल किंगडम फेमस फॉर बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब लुप लाप करता है, यही इनका भैया मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, और ये नीट में भी सबसे सुंदर कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली एंड असेक्सुअल एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल एब्सेंट होता है। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, यानी ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मोनोसियस, एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगी, इसी को हर्माफ्रोडाइट, इसी को मोनोसियस भी बोलते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, सियस का मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, इसको हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। जैसे हमने देखा है मेंढक का बच्चा पैदा होगा तो थोड़ा थोड़ा मछली की तरह दिखता है, वो मतलब जब मछली की तरह दिखता है तो उसे लार्वा स्टेज बोलते हैं। अब वो लार्वा स्टेज धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके एक जो एडल्ट फ्रॉग बनाएगा, तब वो हम मेंढक की तरह दिखेगा। लेकिन जब तक वो लार्वा स्टेज में होगा, बच्चा स्टेज में होगा, तो उसको हम लोग मछली की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भैया ये मछली ही दिख रहा है, लेकिन वो मेंढक होता है। एग्जाम्पल की बात करें, किसके एग्जाम्पल की, टिनोफोर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो प्ल्यूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना। देखो ये प्ल्यूरोब्रेकिया है, टिनोप्लेना है, इसके एग्जाम्पल को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि अगर बात करें बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर ही इसका अलग एक कैरेक्टर है, जो बाकी सब में ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें क्विक रिवीजन टेबल की तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए लाया है। हैबिटाट मेराइन होता है, केबल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होता है, भाई साहब रुक जाना, हेलो क्या हो रहा है, रेडियल सिमेट्री होता है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लोकोमोशन कोम्ब प्लेट होता है, एंड डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों होता है, सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। स्पेशल फीचर या की फीचर क्या होते हैं इसका, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। एग्जांपल अगर बात करें प्ल्यूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना हो जाते हैं। अब यही सेम चीज प्लेटीहेल्मिन्थ के साथ शुरू करेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज क्यों पड़ा था। तो इससे आइए जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। एक कह रहा है कि भैया मेरा नाम ही प्लेटीहेल्मिन्थ है, मतलब प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, फ्लैट वर्म, ठीक है, फ्लैट वर्म।
फ्लैट, सॉरी एक मिनट, ठीक 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 ठीक, फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटा, और वार्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं इंसेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, मतलब चपटा। हेलमिन का मतलब होता है वार्म, यानी एक तरीके से कह सकते हैं इंसेक्ट, यानी फ्लैट इंसेक्ट। जैसे यहाँ पे इमेज दिया गया, देखो कितना फ्लैट है, एक पत्ती की तरह फ्लैट है, ठीक है, पत्ती से भी ज़्यादा फ्लैट लग रहा है। अब इसके बारे में आइए देखते हैं, फिर इसको सजेस्ट करेंगे कि साइंटिस्टों के अंदर क्या चुल मची होगी जिन्होंने इसका नाम प्लेटिहेल्मिन्थेस रख दिया। प्लेटिहेल्मिन्थेस आर कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लैट वर्म, मतलब चपटा वर्म, बिकॉज देयर बॉडी इज डोर्सो वेंट्रल, ठीक है। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, वेली साइड, मतलब पेट का साइड, और डोर्सो का मतलब क्या होता है, पीठ का साइड, मतलब पीठ और पेट एक ही में चपटे होते हैं, सटे होते हैं, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेन, मतलब पीठ और पेट के तरफ से फ्लैट होता है, चपटा होता है। मोस्ट मेंबर आर इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे वर्म होते हैं, कुछ ऐसे फ्लैट वर्म होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने फोटो लगाया होगा, फोटो देखो, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर रह के हम ही को खा रहे हैं साले। देखो इंडो पैरासाइट एनिमल्स में भी होते हैं, अधिकतर सुअर में पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। अगर बात करें हैबिटाट की, तो मोस्टली इंडो पैरासाइटिक होते हैं, फ्यू फ्री लिविंग फॉर्म एंड मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी पाए जाते हैं। बॉडी शेप की बात करें तो पेट के और पीठ के और पेट के साइड से क्या होते हैं, चपटे होते हैं, एंड हेंस कॉल्ड फ्लैट वार्म, इसलिए इसको फ्लैट वार्म कहते हैं, चपटा, एक तरीके से चपटा इंसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिगर में दिखाया गया है कितना फ्लैट है। यार ऐसे तो आम की पत्ती को लेके हम लोग ऐसे फाड़ देते थे, काफ़ी फाड़ देते थे, ये मिल जाए भैया तो इसका लोग क्या करेंगे, बल्कि इसका जो हम लोग क्या खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं ना, कुरकुरे नहीं, चिप्स खाते हैं, एकदम सेम वही है। अगर ये आम लोगों को मिल जाए तो क्या करेंगे, पहले तवा में तेल लगाएंगे, फिर इसको फ्राई कर देंगे, उसमें तल देंगे, फिर आराम से नमक छिड़क के खाएंगे, क्या चाव से खाएंगे, ठीक है। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई इंसान है, ठीक है, इंसान है, अगर इसको मैं बीच से काट देता हूँ तो एक सिमेट्री इधर हो गई, एक सिमेट्री इधर हो गई, मतलब बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। वैसे ही इसको अगर मैं सामने से ऐसे ऐसे खड़े खड़े फाड़ दूँ तो एक सिमेट्री इधर हो जाएगी, एक सिमेट्री इधर हो जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री इसको कहते हैं। बाई का मतलब दो और लेटरल सिमेट्री, ठीक है, समझ में आ गया। और बात करें जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मैंने कहा था ना टीनोफोरा में कि टीनोफोरा जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, एक इम्पोर्टेंस बहुत खास है, क्योंकि ये तो होता है डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इसके मीजोग्लिया में छोटे 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 मसल्स होते हैं जो आगे चल के मीजोग्लिया को मीजोडर्म बना देंगे, मतलब जो डिप्लोब्लास्टिक को ट्रिप्लोब्लास्टिक बना देंगे। तो देखो टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस आ गया, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक था, प्लेटिहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इक्टोडर्म आउटर होता है, मीजोडर्म बीच वाला होता है। वहाँ तक जो टीनोफोरा था उसमें मीजोग्लिया था, लेकिन मीजोग्लिया में मसल्स प्रेजेंट थे, तो आगे इवोल्यूशन करके मीजोडर्म बना लिया, एक तरीके का स्किन बना लिया, एक तरीके का डम बना लिया। और अगर बात करें इंडोडर्म की, तो इंडोडर्म एकदम अंदर वाली लेयर होती है, 3 लेयर होते हैं, आप लोग देख ही चुके हैं। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी असिलोमेट होता है, इसमें असिलोमेट का मतलब का मतलब अब्सेंस ऑफ सिलोम, कोई सिलोम नहीं होता है, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। 6 लेवल, अगर 6 की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टीनोफोरा में क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पैरासिटिक एडाप्टेशंस देखते हैं, पैरासिटिक फॉर्म प्रोसेस हुक्स एंड सकर। देखो हुक्स एंड सकर क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हुक का मतलब क्या होता है, हुक का देखो कभी कभी हम लोग ऐसा देखे होंगे कि बोरी में हुक लगा होता है, हुक ऐसे पकड़ के एक तरीके का किसी चीज में फंसाने वाला होता है हुक, और सकर क्या होता है, चीजों को चूसने वाला। हुक से क्या करेगा, देखो ये ऑर्गेनिज्म इसका हुक है, ठीक है, यहाँ पे ये हुक है, ये क्या है, सकर है,
ये हुक है, सकर है। मान लो यहाँ पे कोई एक आदमी है बेचारा चल रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इसको पकड़ लिया, जैसे जोंक एक तरीके से कह सकते हैं। जोंक किसको किसको पता है कमेंट में बताओ जोंक क्या होता है, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पे जाके इसको पकड़ लिया तो पहले पकड़ेगा कैसे, जाके हुक अपना बजा देगा इसमें। जब हुक बजा देगा तो इसका जो शकर है इससे खून चूसेगा। शकर का मतलब ही शक करना, ब्लड को शक करना, किसी भी चीज को शक करना शकर का काम है, होता है शक करना। हुक का मतलब होता है चीजों को फंसा लेना। तो इस जो पैरासाइट है इसके अंदर हुक्स होता है चीज़ों को अटैच करने के लिए, फंसाने के लिए, और जो शकर होता है उसका खून चूसने के लिए। इसी को कहते हैं भैया, बहुत खतरनाक है। देखो इस ऐसा दिखता है, देखने में कितना अजीब लग रहा है। ये होता है, ये अधिकतर एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें फंक्शन की तो जो हुक है क्या करेगा, अटैच द होस्ट, एंड जो शकर है जो हुक है क्या करेगा, अटैच करेगा होस्ट से और प्रिवेंट करेगा डिसलॉजमेंट। मतलब एक बार जो शक कर लिया, एक बार अटैच हो गया, फिर उसके बाद ये जो हुक है उसको प्रिवेंट करेगा कि अटैच हो गया तो कभी फिर दोबारा छूट ना पाए जब तक वो शक न कर ले, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासिटिक फ्लैटवर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। कितना खतरनाक है यार। किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर मान लो मैं ज़्यादा एग्जांपल ह्यूमन का लेकर चल रहा हूँ कि इसके ऊपर जाके बच गया, ठीक है, हुक अपना लगा लिया, फिर शक कर रहा है, डायरेक्टली इसके बॉडी सरफेस से चूस ले रहा है, खून चूस रहा है, इसका मतलब हमारा न्यूट्रिशन वो साला लेके जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। रीजन इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस आर एब्सेंट इन मैनी पैरासाइट। और बात करें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, देखो एक्सक्रीशन का मतलब सब जानते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कर सकते हैं पानी को बाहर करना, ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म बाई फ्लेम सेल जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन होता है। नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फ्लेम सेल इज इक्वल टू एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम की बात करें तो लेडल्स लाइक नर्वस सिस्टम सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेडल्स लाइक मतलब सीढ़ी की तरह ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है, सीढ़ी की तरह इसका जो है नर्वस सिस्टम है, और जिसमें गैंग्लिया सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो नो स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में कोई ऑर्गन, जैसे हमारे अंदर नाक होता है सांस लेने के लिए, इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता है जो सांस ले सके। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से चीज़ों को डिफ्यूज करते हैं, ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं, गैसेस को डिफ्यूज करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें बेशक एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। सब मेंबर्स आल्सो सो रीजनरेशन, ठीक है। सेक्सेस अगर बात करें, सेक्सेस नॉट सेपरेटेड, हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, अभी इसके पहले पढ़ाया हूँ ना कि टिनोफोरा में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और प्लेटिहेल्मिन्थीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मेनी लार्वल स्टेजेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। रीजनरेशन की बात करें तो वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जैसे प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया को हम क्या करते हैं, देखो मान लो ये प्लेनेरिया है, ठीक है, मान लो प्लेनेरिया है, इसको हम यहाँ से काट दें, 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 1 2 3 4 5 टुकड़ा कर देंगे, फिर भी ये क्या करेगा, पांचों टुकड़ों से नया नया 5 ऑर्गेनिज्म 5 बॉडी बना लेगा। इसके अंदर इतना रीजनरेशन एबिलिटी होती है। रीजनरेशन एबिलिटी का मतलब आप लोग कभी छिपकली देखे होंगे, छिपकली का पूंछ कट जाता है फिर भी उसका पूंछ नया निकल आता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब एक बॉडी में कोई भी ऑर्गन कट जाए और वो ऑर्गन कटने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रो करके नए नए सेल्स बना के फिर वो ऑर्गन बन जाए, इसी चीज़ को रीजनरेशन बोलते हैं, जो कि प्लेनेरिया में सबसे हाई होता है। प्लेनेरिया कैन रीजनरेट एट, क्या हुआ, हेलो, हाँ, प्लेनेरिया कैन रीजनरेट एन इंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी फ्रेगमेंट। मतलब देखो ये मान लो पूरा एक प्लेनेरिया का बॉडी है, ये मदर प्लेनेरिया का बॉडी है, इसका हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देंगे, इसको काट के हटा देंगे, तो ये जिसको काट के हटा रहे हैं ना, ये पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इतना सा पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, पूरा बॉडी बना लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बात करें प्लेटिहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे
टीनिया, टीनिया यानी टेप वर्म, सॉरी टीनिया को हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। एंड ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, देखो ये टेप वर्म है, ये इसका हुक है, ये सकर है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये वाला है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और फेसियोला, फेसियोला में लीवर फ्लक एंड पैरासाइट ऑफ लीवर, देखो लीवर फ्लक ये है ना, और ये हमारे लीवर में क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। एंड प्लेनेरिया की बात करें तो फ्री लिविंग फेमस फॉर रीजनरेशन, इसको ऐसे 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 काट दो फिर भी नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, सॉरी नया ऑर्गेनिज्म नहीं, नया बॉडी बना लेगा। कि क्विक रीजन टेबल भी मैंने यहाँ पे लगाया है। बॉडी शेप इनका डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट होता है। कॉमन नेम अगर बात करें फ्लैट वर्म। सिमेट्री की बात करें बायलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी कैविटी ऑसिलोमेट होता है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल होता है। हैबिटाट इनका होता है मोस्टली इंडो पैरासाइट है। भाई साहब क्या कर रहा है जी। अटैचमेंट की बात करें तो हुक्स एंड सकर होते हैं, अटैच करके खून को चूस लेते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन की बात करें तो फ्लेम सेल। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्लेम सेल हो जाएगा। देखो हमने बताया ना, जो एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन दोनों फ्लेम सेल या प्रोटोनिफ्रीडिया करते हैं। सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। स्पेशल फीचर यहाँ पे होता है रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया करता है। एग्जाम्पल टीनिया, फेसियोला, प्लेनेरिया। देखो अगर बात करें हम टीनोफोरा का स्पेशल फीचर क्या था, उसमें बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर था कि ऑर्गेनिज्म, जो उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, टीनोफोरा का बॉडी है, चमकता है। लेकिन इसका जो स्पेशल फीचर है क्या है, रीजनरेशन एबिलिटी है, जो कि प्लेनेरिया बहुत हाईली रीजनरेशन एबिलिटी इसके अंदर होती है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर 4th भी कंप्लीट हो जाता है। अब लेक्चर 5th आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है, और लेक्चर 5th में और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन बीतते हैं उतने ज़्यादा लोग तपते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस लेक्चर के बारे में, इस चैनल के बारे में। और आप लोगों को फ्री में नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारा नोट्स, सारे क्वेश्चंस, पीडीएफ, सारे पीवाईक्यू आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल होते हैं। आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, और मेरे चैनल से लेक्चर्स तो देख ही सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर का लाभ उठा सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट में डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कमेंट में नहीं बोल रहे हैं, मुझे पर्सनली अप्रोच करना चाहते हैं कोई क्वेश्चंस, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे छोटू प्रजापति बायोलॉजी से सर्च करके आप वहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे, मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो जाते जाते 2 लाइन आप लोगों के लिए। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। इसी के साथ हम आज का क्लास एंड करते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए।